लालू जी अब टिप्पणी के योग्य नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि लालू जी को अब केवल राम राम करना चाहिए। तो झुनझुना तो तेजस्वी यादव अभी तक राजनीति में झुनझुना ही पकड़े हुए हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जस करनी तस भोगहु ताता, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। देखिए, बिहार में 2025 का चुनाव है और ऐसे में जो राजनीतिक हलचल है वो अब सक्रिय होते हुए नजर आ रही है। और ऐसे में हम आपको बताते चले कि लालू यादव पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डे लाइव। मैं निखिल। देखिए, हम आपको बताते चले कि कल जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ कैबिनेट मिनिस्टर की जो है बात चल रही थी और ऐसे में जो 7 मंत्रियों का जो है कैबिनेट मंत्री का विस्तार किया गया है और उसमें जीवेश मिश्रा से हमारी बातचीत होती है तो क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं। पहले इस वीडियो को देखिए। मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और अपने साथ जगह दिया है। इसके लिए मैं सभी शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। बहुत कम समय के लिए आपको और मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, तो ऐसे में लगता है कि 2025 का भी चुनाव है, तो कम समय में जो मंत्रिमंडल में लोगों को शामिल किया गया है, ज़्यादा काम उनको करना है। हम लोग ज़्यादा काम करेंगे, हम लोग थोड़ा और समय निकालेंगे और ज़्यादा समय विभाग को देंगे और ज़्यादा काम करके पुराना जो समय कट गया उसको बराबर कर लेंगे। जिस तरह से जातीय समीकरण के आधार पर कहा जा रहा है कि 7 जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए जातीय के आधार पर साधने पर निशाना किया गया है। मालूम नहीं मुझे जातीय आधार पर दिया गया है या क्या। हमको तो लगता है कि सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व मिला है और सबको मजबूती के साथ लेकर चलने के लिए पार्टी प्रतिबद्ध है, हमारे मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्ध है। सीएम जो 303 मखाना खाते हैं और इस पे भी टिप्पणी लालू प्रसाद ने कहा है। अच्छा, लालू जी अब टिप्पणी करने के योग्य हैं, आपको लगता है? नहीं, आप लोग क्या सवाल आज कर रहे हैं? आज नहीं करना चाहिए। लालू जी को भगवान दीर्घायु करें। लालू जी बार बार एनडीए की सरकार का शपथ ग्रहण देखते रहें, वो स्वस्थ रहें, वो लंबी आयु जिएं और एनडीए का जो शपथ ग्रहण होता रहे वो देखते रहें। हम तो यही प्रार्थना करेंगे ना लालू जी के लिए। लालू जी अब टिप्पणी के योग्य नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि लालू जी को अब केवल राम राम करना चाहिए। लालू जी की सज़ा चारा घोटाले में भी हुई, लालू जी को सम्मन अभी फिर जारी हो गया है। तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि जस करनी तस भोगहु ताता, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। इसलिए अब उनको क्या है, लालू जी को, कि टिप्पणियों से बचना चाहिए और अपने जीवन को किस प्रकार स्वस्थ रखे, अपनी तबीयत ठीक रखे, इसकी चिंता करनी चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि फिर इस बार जो है बजट में बिहार को झुनझुना थमा दिया गया। अब तो झुनझुना तो तेजस्वी यादव अभी तक राजनीति में झुनझुना ही पकड़े हुए हैं, तो इसलिए उनको झुनझुना से मोहब्बत है। हर शब्द में झुनझुना निकलता है उनको। एक आखिरी सवाल रहेगा। अब आप पूरी दुनिया कह रही है बजट में बिहार को क्या क्या मिला है, आप सभी लोगों ने एनालाइज किया है, मीडिया के साथी भी उसको देखे हैं कि बिहार को पिछले 2 बार से बजट में अगर शब्द प्रयोग किया जाए तो बिहार को भरपूर लाभ मिला है और हर तरीके से बिहार का सर्वांगीण विकास हो, इसकी चिंता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने किया है। सभी लोग प्रसन्न हैं। अब तेजस्वी जी को वो अगर झुनझुना लग रहा है तो तेजस्वी जी को थोड़ा अध्ययन बढ़ाना चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा। राजू सिंह जो भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए, उनके ऊपर जो कहा जा रहा है कि केस है, मुझे मालूम नहीं, बाकी बात बाद में करेंगे। हमारे बहुत लोग मिलने जुलने आए हुए हैं, हमको उनसे भी मिलना इस समय जरूरी है। म्यूजियम के बात थी ना सर, दूसरी बार सीएम नीतीश के कैबिनेट में दूसरी बार मंत्री बनने के समय मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और अपने साथ जगह दिया है। इसके लिए मैं सभी शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। बहुत कम समय के लिए आपको और मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, तो ऐसे में लगता है कि 2025 का भी चुनाव है, तो कम समय में जो मंत्रिमंडल में लोगों को शामिल किया गया है, ज़्यादा काम उनको करना है। हम लोग ज़्यादा काम करेंगे, हम लोग थोड़ा और समय निकालेंगे और ज़्यादा समय विभाग को देंगे और ज़्यादा काम करके पुराना जो समय कट गया उसको बराबर कर लेंगे। जिस तरह से जातीय समीकरण के आधार पर कहा जा रहा है कि 7 जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए जातीय के आधार पर साधने पर निशाना किया गया है। मालूम नहीं मुझे जातीय आधार पर दिया गया है या क्या। हमको तो लगता है कि सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व मिला है और सबको मजबूती के साथ लेकर चलने के लिए पार्टी प्रतिबद्ध है, हमारे मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्ध है। सीएम जो 303 मखाना खाते हैं और इस पे भी टिप्पणी लालू प्रसाद ने कहा है। अच्छा, लालू जी अब टिप्पणी करने के योग्य हैं, आपको लगता है?
नहीं, आप लोग क्या सवाल आज कर रहे हैं, आज नहीं करना चाहिए। लालू जी को भगवान दीर्घायु करे, लालू जी बार बार एनडीए की सरकार का शपथ ग्रहण देखते रहें, वो स्वस्थ रहें, वो लंबी आयु जिएं और एनडीए का जो शपथ ग्रहण होता रहे वो देखते रहें। हम तो यही प्रार्थना करेंगे ना लालू जी के लिए। लालू जी अब टिप्पणी के योग्य नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि लालू जी को अब केवल राम राम करना चाहिए। लालू जी की सजा चारा घोटाले में भी हुई, लालू जी को सम्मन अभी फिर जारी हो गया है। तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि जस करनी तस भोगहु ताता, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। इसलिए गोस्वामी अब उनको क्या है, लालू जी को, कि टिप्पणियों से बचना चाहिए और अपने जीवन को किस प्रकार स्वस्थ रखे, अपनी तबीयत ठीक रखे, इसकी चिंता करनी चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि फिर इस बार जो है बजट में बिहार को झुंझुना थमा दिया गया। अब तो झुंझुना तो तेजस्वी यादव अभी तक राजनीति में झुंझुना ही पकड़े हुए हैं, तो इसलिए उनको झुंझुना से मोहब्बत है। हर शब्द में झुंझुना निकलता है उनको। एक आखिरी सवाल रहेगा। अब आप पूरी दुनिया कह रही है बजट में बिहार को क्या क्या मिला है, आप सभी लोगों ने एनालाइज किया है, मीडिया के साथी भी उसको देखे हैं कि बिहार को पिछले 2 बार से बजट में अगर शब्द प्रयोग किया जाए तो बिहार को भरपूर लाभ मिला है और हर तरीके से बिहार का सर्वांगीण विकास हो, इसकी चिंता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने किया है। सभी लोग प्रसन्न हैं। अब तेजस्वी जी को वो अगर झुंझुना लग रहा है तो तेजस्वी जी को थोड़ा अध्ययन बढ़ाना चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा। राजू सिंह जो भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए, उनके ऊपर जो कहा जा रहा है कि केस है, मुझे मालूम नहीं, बाकी बात बाद में करेंगे। हमारे बहुत लोग मिलने जुलने आए हुए हैं, हमको उनसे भी मिलना इस समय जरूरी है। तो आपने देखा और सुना कि क्या कुछ जो है अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने हमारे साथ साझा की। उनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव को अब हरि का नाम का जप करना चाहिए। उनकी जो राजनीतिक जो समय रही है या फिर राजनीतिक कार्यकाल रहा है वो अब खत्म हो चुका है। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि 2025 का विधानसभा चुनाव है और ऐसे में हमें इसलिए चुना गया है ताकि हम काम ज़्यादा कर सके। और साथ ही साथ हम आपको बताते चले, जब हमने उनसे ये सवाल करे कि राजू सिंह का जो कैबिनेट में उनका भी विस्तार किया गया है, पर राजू सिंह के ऊपर जो है आपराधिक घटनाओं का जो है मामला दर्ज है और ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो उस पर वो कुछ नहीं कहे। उनका कहना है कि इस बारे में हमें खास कुछ बात नहीं मालूम है, पर जैसा देखा गया कि काफ़ी इस पर है जो चुप्पी साधते हुए नजर आए हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे बिहार डे लाइव। धन्यवाद।